जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्रीमती दत्ता जी भजन कहेंगे। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े गुरुदेव, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा गुरुदेव, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से
बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, गुरुदेव। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। मैंने आपके सामने पूजा की विधि रखी कि कैसे बहुत आराम से हम पूजा कर सकते हैं, बहुत आराम से परमात्मा का नाम बहुत आराम से लिया जा सकता है। इसी विषय पर एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा से क्या फायदा। ये तो बेकार लोगों का काम है, और जिनके पास काम है वो काम करें, जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे हैं, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें और आधा घंटा सायंकाल। मन के अंदर अक्सर ये विचार आता है, लेकिन जिनके पास काम है वो काम करे। हम लोग तो डॉक्टर हैं, 1 घंटे में पता नहीं कितने मरीज ठीक कर सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गया तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। अपना काम सीधा साधा करिए। यह प्रश्न उस डॉक्टर ने किया, इस सेवक ने काउंटर क्वेश्चन उसको किया, और ये था कि आप सोते क्यों हैं। उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 3 पारी लगाइए, 24 घंटे काम कीजिए, क्यों समय बर्बाद किया सोने में। वह चक्कर आ गए, बोले आप क्या बोल रहे हैं, हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, अदक नहीं चलेगा। हम लोग डॉक्टर हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें गोली देख के जबरदस्ती सुलाते हैं। इस सेवक ने फिर उनसे पूछा, वे क्यों गोली देकर सुलाते हो। कहते हैं सोना जरूरी है। सेवक ने फिर कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो
इंजेक्शन दे दिया जाए। सोना आवश्यक क्यों है? आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर ने कहा भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोने का कोई विकल्प नहीं, सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा ही। देखिए जो हमारी साइंस है अभी तक बॉडी तक सीमित ही रह पाई है, अभी हम इससे ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में हमारा जो शरीर है, हमारी पर्सनालिटी बहुत अनोखी है। ये शरीर है, ये शरीर ही नहीं, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। दूसरा शरीर और है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है, ये काम उसी से लिया जाता है। अब हम एक तीसरा शरीर और है, वह कारण शरीर आत्मा। चैतन्यता और आनंद दोनों इसी शरीर में हैं, और जहां आत्मा नहीं वो शरीर बेकार। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई और शरीर बेकार हो गया, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। आप सब कुछ इस शरीर को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में होता क्या है। जब हम सोते हैं, ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, आप हिलते डुलते नहीं, तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं वह निष्क्रिय हो गई। उन्होंने अपना अपना काम करना छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट है। क्रिया रूप से यही होता है। और जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। ये मन में सिमट गई और इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गईं, और जब आप सुबह उठे बड़े खुशहाल, काम करने की आपको ताकत है, शक्ति है, इच्छा है। यदि ना सोएं तो दिन भर जम्मा ही लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ऐसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं। इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, परमात्मा की प्रार्थना करो, पूजा करो। अगर परमात्मा की पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक अवस्था प्राप्त होगी। अपने आप प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मन विचार शून्य हुआ, मन निष्क्रिय हुआ, जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय करिए। भगवान को मानिए या ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपकी हस्ती है, इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं। और जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को आराम देना जरूरी है, उसी प्रकार मन को आराम दीजिए। और जिस प्रकार
रेस्ट देना जरूरी है। और ये जो पूजा है, ये मन को आराम देना है, मन को एक तरफ लगा देते हैं। मन का काम सोचना विचारना है। 24 घंटे सोच, उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिलने लगा। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, आपका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। आनंद और चैतन्यता मन में आ गई। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुभव शांति और आनंद मिलेगा। ये अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं। इसके बाद सुंदर सुंदर सपना आते हैं। ऐसे ऐसे समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं। और अब जब अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक रूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं, सब में हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निर्णय यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत समल राम में ही जान। सूरदास जी को हर प्राणु में, पशु में, लताओं में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सभी हम ही हैं, ये अनुभव के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा की क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। बहुत लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। आप चाहेंगे संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सभी सुखी हो, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप जीवन न्यौछावर कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे शरीर को रेस्ट देना चाहिए, वैसे मन को भी रेस्ट देना चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि अपने अनुभव से इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए। संध्या वंदन ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे अब गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसे प्रातः आधा घंटा और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।